आज का विषय है एकांगी बनकर अपूर्ण न रह जाए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सुख ही सुख अर्जित करने की मनोवृत्ति कहने सुनने में अच्छी हो सकती है, उससे शरीर को थोड़ी तृप्ति भी मिल सकती है, पर यह जीवन शरीर तक तो सीमित नहीं है। इसमें परिवार का पालन पोषण, सामाजिक संबंध, नैसर्गिक परिस्थितियाँ, आत्मिक हित और पारमार्थिक आकांक्षाएं भी उतनी ही सत्य है। यदि मनुष्य की काक चेष्टा मात्र सुखों में रमण करती रही तो वह जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण अध्यायों की कल्पना तक नहीं करता। मात्र कठिनाइयां ही उसे इन अध्यायों की ओर अभिमुख करती है। शायर ने इसी की भावाभिव्यक्ति करते हुए लिखा है, रन से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गईं। निरंतर सफलता से तो संसार का केवल एक पक्ष समझ में आता है। कठिनाइयां हमें दूसरे भाग का भी बोध करा देती है। वे हमें यथार्थ में जीवन जीने की कला सिखा देती है। इनके बिना किसी भी प्रयोजन की सिद्धि, चाहे वह आध्यात्मिक हो अथवा सांसारिक, संभव न होगी। सुख और दुख संसार रथ के दो पहिए हैं। एक का अस्तित्व दूसरे पर टिका है। एक दिन है तो दूसरा रात, एक शरीर दूसरा प्राण। दोनों के मध्य से ही जीवन की सरिता का प्रवाह बहता है। यदि अंधकार न हो तो फिर प्रकाश की महत्ता ही क्या रहेगी। तात्पर्य यह है कि जीवन को क्रियाशील बनाए रखने के लिए दोनों ही आवश्यक है। इनसे बचा भी नहीं जा सकता। जब तक शरीर है तब तक सुख दुख का निवारण नहीं हो सकता। सुख प्राप्ति के मार्ग में जो परिस्थितियां बाधा उत्पन्न करती है, उन्हें कठिनाइयां मानते हैं। धन क्षय, शारीरिक व्याधियां, अप्रिय पुरुषों का संग, प्रियजनों से विछोह, इन्हें ही मोटे तौर पर कठिनाइयां मानते हैं। आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में मनोविकारों व स्वभावजन्य कुकृत्यों को कठिनाई माना जाता है। इन्हीं के कारण मनुष्य दुखी रहता है। किंतु यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो यही परिस्थितियां महान परिणाम की जननी है। उपनिषदकार ने लिखा है, दिज्मारोह तपसा तपस्वी, अर्थात तप से ही आत्मोत्थान संभव है। तप का अर्थ कड़कती धूप में बैठकर जब ध्यान करना, गहन शीत में स्नान करना अथवा शारीरिक तितिक्षा नहीं। इसका सर्वमान्य अर्थ यही है कि मनुष्य मार्ग में आई हुई कठिनाइयों से निरंतर संघर्ष करे, इनसे लड़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। हीरा बिना रगड़ खाए चमकता नहीं। मनुष्य बिना परीक्षा दिए पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। कठिनाइयां और कुछ नहीं, वे एक कसौटी मात्र है जो आगे के लिए सचेष्ट करती है। कोई विद्यार्थी यह कहे कि छमाही परीक्षा से न तो मैं उत्तीर्ण होता हूँ न ही अनुत्तीर्ण, फिर क्यों कलम, दवात, कॉपी और कागजों में व्यर्थ खर्च करूँ। कई बीमारी आदि का बहाना बनाकर उसे टाल भी देते हैं। किंतु चतुर अध्यापक उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और उन्हें बताते हैं कि यदि यह परीक्षा न दी तो यह कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि वार्षिक परीक्षा में किन किन विषयों में कितना परिश्रम करना है। पहली स्थिति में तो फेल होने की ही अधिक आशंका रहती है। ऐसे विद्यार्थियों की तरह अपने लिए भी यह उचित है कि अपनी प्रगति के लिए कठिनाइयों को जीवन का आवश्यक अंग मान ले। बिना विपत्ति की ठोकर लगे विवेक की आंखें नहीं खुलती। सच्चे ज्ञान की कसौटी यह है कि उसे कठिनाइयों में प्राप्त किया गया हो। प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री प्रेमचंद ने लिखा है, विपत्तियों से बढ़कर तजुर्बा दिलाने वाला विद्यालय आज तक नहीं खुला। कठिनाइयां मनुष्य के विकास का साधन है। जिस तरह आग की तेज भट्ठी में तपाने पर सोने का रंग निखर जाता है, वैसे ही सच्चे व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों की आग से परिपक्व बनता है। महात्मा गांधी, बुद्ध, ईसा आदि महापुरुष पग पग पर कठिनाइयों से लड़े थे।
तब महान सामाजिक व राजनीतिक क्रांतियों का उन्नयन कर सके थे। विपत्ति में मानसिक शक्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। इससे मनुष्य को सत्य असत्य, अपने पराये का यथार्थ ज्ञान होता है। आत्मीय स्वजनों की पहचान भी कठिन समय आ पड़ने पर ही होती है। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीटिंग। सच्चे मित्र की, आत्मीय की पहचान कठिनाइयों में होती है। इसे और भी स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए कवि ने लिखा है, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी पड़े। सब कोयंक अपना हितैषी कौन है और कौन कपट पूर्वक धूर्तता का, धोखेबाजी का व्यवहार कर रहा है, इसकी परीक्षा मुसीबत पड़ने पर ही होती है। सुखी जीवन के तो हजार साथी होते हैं, पर मुसीबत पड़ने पर कोई सच्चा सगा ही काम देगा। सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की सच्ची परीक्षा कठिनाइयों में ही होती है। ऐसे अवसरों पर बहुधा लोगों को यह कहते सुना जाता है कि उन पर परमात्मा रूठा है, उनके दुर्दिन चल रहे हैं। पर स्थिति ठीक इसके विपरीत है। महात्मा स्वेट मार्डेन ने लिखा है, जितने दुख, जितनी विपत्तियां हमें प्राप्त होती है, उनका कारण यह है कि अनंत ऐश्वर्यशाली एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा से हम अलगाव का भाव बनाए हैं। कठिनाइयां वह वरदान है जिन्हें देकर परमात्मा हमें अपने पास बुलाना, अपनी गोद में बिठाना चाहता है। सच्चे अध्यात्मवादी की पहचान मुसीबतों में होती है। मुसीबतों में तपे बिना व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मवादी घोषित करने का अधिकार नहीं पाता है। सच्चा ईश्वरवादी वह है जो कहता है, मालिक मुझे सुख नहीं दुख दे, सुविधाएं नहीं मुसीबतें दे, ताकि तुमसे विलग न हो। विपत्ति वह खराद है जिससे परमात्मा अपने रत्नों की चमक बढ़ाता है। इसीलिए आप देखिए कि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं अथवा नहीं, आप अध्यात्मवादी हैं। आपके जीवन में निरी कठिनाइयां बाग की भांति मोहबाए हैं। आप इनसे विचलित तो नहीं हो रहे। यदि आपके पांव लड़खड़ाते हैं तो संभल कर खड़े होइए। धर्म और अध्यवसाय का अवलंबन लीजिए। जिसे धीरज है, जो परिश्रम से पांव पीछे हटाना नहीं जानता, सफलता की देवी उसी के गले विजयमाला पहनाती है। धैर्य प्रारंभ में कड़वा भले लगे किंतु उसका फल मधुर होता है। आत्मनिर्भर बनने का और अपने में आत्मविश्वास जागृत करने का एक ही गुरुमंत्र है कि आप अपने जीवन में कठिनाइयों को आने दीजिए, दूसरों के दुख, तकलीफ और मुसीबतों में हाथ बटाइए। दूसरों की सहायता कीजिए और परमात्मा आपकी सहायता करेगा। दूसरों के दुखों को समझिए और अनुभव कीजिए कि आप असंख्यों से सुखी हैं। ऐसा दृष्टिकोण बना लेने से कठिनाई और दुख की परिस्थितियां टल जाएंगी और अपने पीछे सफलता की राह बना जाएंगी। किसी कवि ने कहा है, गम राह नहीं की साथ दीजिए, दुख बोझ नहीं की बांट लीजिए। कठिनाइयां छोटे मनुष्य को निस्तेज निष्प्राण बना सकती है, किंतु महान वे हैं जो दुखों की छाया में पलते हैं, औरों के दुखों मुसीबतों में हाथ बटाते हैं। पुरुषार्थ भी इसी का नाम है कि व्यक्ति परिस्थितियों से संघर्ष करे, स्वयं उनके वश न हो वरन उन्हें वशवर्ती करे। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर का मत है कि भयभीत और हीन भावनाओं के व्यक्ति वे होते हैं जिनके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आई होती अथवा जो कठिनाइयों से कतराते या बचते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे व्यक्ति छोटे छोटे कार्यों में भी सफलता नहीं पाते। कठिनाइयां अपने आप उतनी भयावह नहीं होती जितनी उनकी भयोत्पादक कल्पना। जब कभी किसी कठिनाई का आभास हो, आत्मविश्वास जगाइए, निश्चय ही उससे आपको हितकर परिणाम प्राप्त होंगे।
पूर्व काल में दार्शनिक व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी जिसमें अनिवार्य रूप से छोटे बड़े बालकों को गुरुकुलों में रखकर अक्षर ज्ञान कम और व्यावहारिक जीवन की कठिनाइयों का पाठ पढ़ाने का क्रम अधिक रखा जाता था। जब तक यह पद्धति चलती रही, इस देश में साहसी, पुरुषार्थी, चरित्रवान और प्रतिभाशाली नररत्नों की कमी नहीं रही। किंतु जब से कठिन परिस्थितियों में रहकर जीवन बिताने का ह्रास हुआ, तब से निर्बल, निस्तेज और दुराचारी व्यक्तियों का ही बाहुल्य होता चला जा रहा है। इन परिस्थितियों के रहते हुए किसी समाज राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं। कठिनाइयों से न जूझने का अर्थ यह है कि व्यक्ति सत्य की अवहेलना कर रहा है और मिथ्याचार को प्रोत्साहन दे रहा है। साहस, सदाचार आदि नैतिक सद्गुण कठिनाइयों से विमुख होते ही पलायन कर जाते हैं। तब फिर व्यक्तित्व के विकास का मार्ग अवरुद्ध होना ही निश्चित मानिए। एक व्यक्ति ने अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधना उपासना का क्रम बनाया। पड़ोस वालों ने देखा तो लगे उपहास करने। बस उसका उत्साह ढीला पड़ गया। ऐसी अवस्था में सत्य की खोज करना एवं अपनी दुर्बलताओं से जूझना कहाँ बन पड़ेगा। पर दूसरे वे होते हैं जो यह मानते हैं कि उपहास करने वाले व्यक्ति हमें बुराइयों से सावधान रखने वाले पहरुए हैं। जो लोग उपहास और अवरोध की परवाह न करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, वे स्वयं सफलता प्राप्त करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। ऐसे ही व्यक्ति समाज का उत्थान कर सकते हैं। उन्हीं से आध्यात्मिक प्रगति की आशा की जा सकती है। जीवन के विभिन्न व्यवसायों में, चाहे वह लौकिक हो अथवा आत्मा परमात्मा की भक्ति से संबंध रखने वाले हो, सबको कठिनाइयों के मार्ग से ही गुजरना पड़ेगा। शरीर मिला है तो रोग, शोक, बीमारी आदि आएंगी ही। जीवन यापन के लिए कोई भी उद्योग करे, उसमें सब और लाभ ही लाभ हो, यह संभव नहीं। सुख सुविधाओं की सामान्य इच्छा सभी की होती है, फिर सारी सुख सुविधाएं आपको ही मिल जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अतएव आप ऐसे समय में भी संतोष और धैर्य की वृत्ति बनाए रहें और अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहें, तो आपका जीवन सफल माना जाएगा। दुख और कठिनाइयों में ही सच्चे हृदय से परमात्मा की याद आती है। सुख सुविधाओं में तो भोग और तृप्ति की ही भावना बनी रहती है। परमात्मा की याद तब आती है जब व्यक्ति असहाय सा चारों ओर से अपने आप को कठिनाइयों से घिरा पाता है। इसलिए उचित यही है कि विपत्तियों का सच्चे हृदय से स्वागत करें। परमात्मा से मांगने लायक एक ही वरदान है कि वह कष्ट दे, मुसीबतें दे, ताकि मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति सावधान व सजग बना रहे। कृष्ण के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कुंती ने ऐसी ही कामना की थी। विपदा संतु नः शाश्वत तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम का। जगद्गुरु, हमारे जीवन में सदैव पग पग पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। अपने अंतःकरण की कुंती भी यदि ऐसी कामना करने लगे तो लक्ष्य प्राप्ति की आधी सफलता आप पा गए समझिए। पूर्णता की प्राप्ति कराने में कठिनाइयां आपकी बाधक नहीं, सहायक ही होती है। उनके होने से ही तो संघर्ष करने का पौरुष प्रकट होता है और सुविकसित व्यक्तित्व के द्वारा किया हुआ प्रबल पुरुषार्थ कभी निरर्थक नहीं जाता। उससे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रगति ही होती जाती है।